जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे हम अपने घर के मंदिर में पूजा कैसे करें। क्या मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान करवाएं? क्या पूजा चौकी पे इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा हमें प्रतिदिन बदलना चाहिए? क्या पूजा का बर्तन जैसे दीपक, भोग की कटोरी, प्लेट, क्या हमें दोनों समय सुबह शाम धोना चाहिए? इसी के साथ हम जानेंगे मासिक धर्म पीरियड में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। और उसके बाद आप सभी का प्रश्न जो भी है उस पे मैं 5 नियम आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। अगर प्रतिदिन की पूजा में इस नियम का पालन हम नहीं करते हैं, हमारे पूजा का संपूर्ण फल इंद्र देवता लेकर चले जाते हैं। देखिए, मैं करके दिखाऊंगी इस वीडियो में आप लोगों को। तो वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अपनी पूजा मंदिर कम से कम आप सप्ताह में एक दिन जरूर साफ करें। और उसी के साथ देखिए, जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आप इस्तेमाल पूजा में नहीं कर रहे हैं उनको आप हटा दें। जैसे खाली डब्बे, माचिस के डब्बे जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, वो पूजा मंदिर में निगेटिविटी पैदा करता है, इसलिए उसे हटा दें। उसके बाद है कि पूजा का कपड़ा आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ते में एक दिन आप जरूर बदल दें। चलिए, अब जानते हैं कि क्या मूर्तियों को हमें प्रतिदिन स्नान करानी चाहिए। तो देखिए, मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान नहीं करानी चाहिए। गृहस्थ घर में ये वेद शास्त्रों में दिया हुआ है कि गृहस्थ घर में खास करके महिलाओं को कम से कम नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नियम का पालन करते हैं तो हम अपने घर परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो ये वेद शास्त्र की बातें आपको मैं बता रही हूँ, कुछ मुंह से कही हुई बातें नहीं हैं। तो इसलिए मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान न कराएं। कम से कम आप सप्ताह में एक दिन, 10 दिन पे, 15 दिन पे सभी मूर्तियों को गंगा जल मिश्रित जल से आप बहुत अच्छे से स्नान करा दें। अगर आपको मन है साफ करने का तो प्रतिदिन आप गीला कपड़ा करके पोंछ सकते हैं, या 2-3 दिन पे आप गीला कपड़ा करके पोंछ दीजिए। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं कि पूजा में इस्तेमाल हुई बर्तन हमें दोनों समय धोना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। देखिए, जिस बर्तन में हम क्या खाना बनाते हैं सुबह, तो क्या उसमें हम शाम को खाना भोजन नहीं बनाते हैं। तो पूजा में इस्तेमाल की गई जैसे कि दीपक, तो दीपक को आप सुबह का दीपक है तो शाम को उसमें से बाती बदल कर दूसरी तेल बाती रखकर आप जला सकते हैं। लेकिन पूजा की प्लेट हो गई जिसमें आप भोग लगा रहे हैं, जिसमें जल रख रहे हैं, उसे आपको दोनों समय धो देनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का जूठा हो गया है। और दीपक को आप केवल सुबह अच्छे से साफ कर लीजिए और शाम को उसी दीपक में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजा के 5 महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम होता है कि पूजा में जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें घर का कोई अन्य सदस्य भोजन ना करे, सिर्फ वो भगवान के भोग के लिए रहता है। आप कोशिश करें कि बच्चों को भी उसमें ना दें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि भोग लगाते हैं और उसी प्लेट को बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। नहीं, उसको आप दूसरे प्लेट में दीजिए। भगवान का बर्तन दूसरों को मत दीजिए। दूसरी गलती जो हमें पूजा में नहीं करनी चाहिए, आप अपने घर की पूजा की सामग्री, जो भी आपकी पूजा के बर्तन हो गए या जो आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप किसी और को ना दें। जैसे पूजा चौकी में इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा हो गया, पूजा का बर्तन हो गया, घंटी हो गया, ये आप दीपक हो गया, किसी को भी ना दें। जो भी पूजा पाठ में हम सामानें इस्तेमाल करते हैं उसमें भगवान का अंश जुड़ा होता है, उसमें उनकी शक्तियाँ समाहित हो जाती है। इसीलिए पूजा में इस्तेमाल की गई चीज़ें हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। चलिए, तीसरी गलती हमें क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जब ही आप पूजा करने बैठें तो पूजा करते समय आपका ध्यान सिर्फ पूजा पे होना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं होनी चाहिए। चलिए, तीसरी गलती आप लोग को बताती हूँ कि पूजा में क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब सुबह के समय हम नहा धोकर पूजा करने आते हैं तो हमारा पहला जल सूर्य देव को अर्पित होना चाहिए। दूसरा जल तुलसी माता को अर्पित होना चाहिए। उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें।
चौथी गलती क्या है जो हमें पूजा में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि देखिए आपने पूजा के लिए जो जल लाया है, जो भोग प्रसाद लाया आपने, उसमें हमारी नाखून नहीं पड़नी चाहिए। आप प्लेट हाथ में ले तो इस तरह से ले कि आपका नाखून पूजा के जल में या पूजा के भोग में ना जाए। सबसे बड़ा छूत और सबसे बड़ा दोष महिलाओं के नाखून में होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि नाखून आपके भोग में और पूजा के जल में ना जा पाए। और हमेशा भगवान को इत्र सेवा आप जरूर दिया करें। उसके बाद देखिए जो पूजा का जल होता है आप हमेशा किसी फूल के पौधों में डालें। कभी भी तुलसी में अपना पूजा का जल न डालें, किसी भी फूल के पौधों में आप डाल दें। उसके बाद जो पूजा का बर्तन है उसको आप बहुत ही साफ़ सुथरा से रखें, बहुत साफ़ सुथरा से, जितना आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं उतना करें। अगली चलिए बात आप लोग को मैं बताती हूँ। जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें तो बिना आसन का आप पूजा ना करें। देखिए अगर हम केवल भगवान को भोग ही अर्पित करते हैं, केवल दीपक ही प्रज्वलित करते हैं और बिना आसन का हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारे पूजा का संपूर्ण फल इंद्र देवता ले जाते हैं, उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि बिना आसन का आप कभी भी पूजा न करें। एक आरती भी कर रहे हैं तो आसन लगा कर करें। चलिए अब जानते हैं कि मासिक धर्म पीरियड में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए मासिक धर्म पीरियड में 5 दिन पे हम पूजा प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ हो गई हैं तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकती हैं, लेकिन किसी भी देव को आप छुएंगी नहीं, सिर्फ भोग लगा सकती हैं, आरती धूप दीप दिखा सकती हैं, छुएंगी नहीं। माता लोग को आप छू सकती हैं। 7वें दिन से हम भगवान लोग को छूते हैं, माता लोग को 5वें दिन से। पूजा, अब घर की पूजा में अगर फूल ना मिले तो हम पूजा कैसे करें। तो देखिए फूल ना मिले तो आप हाथ जोड़कर भगवान को जैसे हम फूल अर्पित करते हैं वैसे आप भाव स्वरूप फूल अर्पित कर सकते हैं। और देखिए भोग भी हमें दोनों समय सुबह शाम जरूर लगानी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे घर में देवी देवताओं को भी सुबह शाम भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो ये पूजा में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर की। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। और देखिए जो भी आप पेड़ पौधे अपने घर में रखे हों उसे आप जल प्रतिदिन अर्पित करें। जैसे तुलसी माता हो गई, केले का पौधा हो गया, समी का पौधा हो गया, जो भी आप लगाए हैं आप प्रतिदिन जल अर्पित करें, प्रतिदिन धूप अगरबत्ती दिखाएं, तभी आपके घर में इसकी शक्तियाँ समाहित होती है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इसमें से कौन सी गलती करते हैं, आप कैसे पूजा करते हैं। और आगे की मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं ज़रूर कि आप पूजा कैसे करते हैं। नहीं तो जय माता दी आप अवश्य लिखें। मैं मिलूँगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय माता दी।